मेरे साथ इस वक्त सोनू रानी जी हैं यहाँ पर सहारनपुर में। छांगुर बाबा को लेकर कुछ खुलासे करने वाली हैं। लखनऊ में भी उन्होंने खुलासे किए थे। कुछ कहानी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सुनने में आया कि आप लोगों ने कुछ शिकायत की थी उनकी कि भाई इस तरह धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले लखनऊ में अपनी घर वापसी की है। क्या कैसे कॉन्टेक्ट में हुई थी और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सर मैं आपको TV9 को धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने पहले भी सच दिखाया था और आज भी सच के लिए आप खड़े हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद है। छांगुर बाबा ये एक आतंकवादी है जो धर्म परिवर्तन करवाता है। इस पे काफी बलात्कार के, हत्याओं के भी ऑलरेडी केसेस हैं। हमने जो ATS STF जांच दी हुई थी इसकी, जो कि 18 अप्रैल को हमने मुख्यमंत्री जी को, ADS जो यस जी हैं, अमिताभ यस जी हैं ATS के, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर जगह ईमेल की थी ये शिकायत। क्योंकि ये छांगुर बाबा जो है, ये जो इनकी जो फंडिंग मिलती है इन लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सिख लड़कियों के 15 से 16 लाख रुपए के रेट फिक्स करते हैं। जो पिछड़ी जाति की लड़की होती है उनके 10 से 12, और जो बिल्कुल हरिजन लड़की होती हैं उनके इन्होंने रेट फिक्स किए 8 से 10 लाख रुपए। उनमें से एक पीड़िता मैं भी हूँ, सोनू रानी, कर्नाटका, बेंगलोर से। यहाँ सहारनपुर गांव गानाखंडी के लोग थे जो राजू राठौर के नाम से मुझे मिले थे। इंस्टाग्राम द्वारा माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बावजूद 2021 में मुझे सऊदी बुलाया गया था। वहां पे छांगुर बाबा से उन्होंने बात करी थी और बात करवाई थी। ये बोला गया था कि लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर बाबा बोला मैं नहीं आ सकता, मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद रहता अदिदलाम शहर सऊदी के अंदर, जो कि इस आएगा और वो इसका धर्म परिवर्तन करवा देगा। 3 दिन बाद बदर अख्तर सिंदगी जी वहां आते हैं और मेरे पे दबाव बनाते हैं कि तुम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। मैंने जब मना किया, वहां पे राजू राठौर उर्फ वसीम के जरिए मेरी एक अश्लील वीडियो बनाई जाती है, जिसके जरिए मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, लगातार मेरा शोषण किया जाता है। 3 महीने मुझे बंधक बना के रखा जाता है वहां पे। उसके बावजूद टूरिस्ट वीजा मेरा खत्म होने के बावजूद वापस मेरे को बेंगलोर कर्नाटका भेज दिया जाता है। जैसे बेंगलोर कर्नाटका में आती हूँ, अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। धर्म परिवर्तन करने का दबाव लगातार मेरे पे बनाते हैं। इसकी फैमिली वाले, पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी। उसके बावजूद 2024 में इसका बाप गांव सहारनपुर में जो सतीश बना हुआ था और जो साजमा इनकी वाइफ है, भाभी बनी हुई थी, सोनिया के नाम से बातचीत करती थी, उन लोगों ने मुझे गांव यहाँ गानाखंडी सहारनपुर में बुलाया गया। यहाँ बुलाने के बावजूद लगातार मेरे साथ मारपीट करते रहे, गौ मांस खाने को मजबूर करते रहे। जब मैं मना करती रही, मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और मैं अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। मैं लगातार पुलिस स्टेशनों में एप्लीकेशन देती रही। किसी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं परेशान थी। इसी बीच में इन लोगों ने 12 दिसंबर 2024 को धमकी दी। 13 दिसंबर 2024 को ये राजू राठौर उर्फ वसीम का चाचा, जो छांगुर बाबा के गुर्गे हैं, इनके कहने से ये लड़कियों को, अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती है, ये फरमान इनका चाचा है, तो ये लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ये फरमान। और उसके बावजूद लड़की में फिर भी नहीं आ रही। मैं यहाँ थाने में आई देहात कोतवाली में, मेरी आज तक कोई FIR नहीं लिखी गई बलात्कार की, ना ही मेरा मेडिकल हुआ। लगातार मेरे पे जान के लेवा हमले होते रहे। चाकुओं से मुझे गोदा गया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया। इतने अत्याचार के लगातार मेरे ऊपर हत्या करने की, बिल्कुल मारने की कोशिश करते रहे। 6 जून को योगी जी से मिलने के बावजूद भी 7 जून को मेरे पे हमला हुआ। 8 जून को मेरे पे जानलेवा हमला गोपालपुरा पेट्रोल पंप पे हुआ। पुलिस वालों ने आज तक कोई पेट्रोल पंप से कोई वीडियो नहीं निकाली। ये चीज तो हमें पहले भी पता थी। छांगुर बाबा की जो आपने शिकायत की थी वो किस तरह से की थी, किस माध्यम से की थी, इसके बारे में बताइए। छांगुर बाबा की जो मैंने शिकायत की थी, STF को की थी, ATS को की थी, ये 18 अप्रैल को की थी, मुख्यमंत्री जी को भी की थी। आप चाहेंगे तो हम ईमेल निकाल के दे सकते हैं। और हमने इंसाफ पाने के लिए, ताकि मेरे जैसी कई लड़कियां, जो इन्होंने हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की हिंदू लड़कियां बचे, सुरक्षित रहे। हमारे जो भी हिंदू बहनें हैं उनको आगे बचाया जा सके, इसलिए मैंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। घर वापसी कैसे करी आपने, कहाँ की थी घर वापसी? घर वापसी लखनऊ में हुई है। राष्ट्रीय हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद के जरिए हुई है। त्रिपुंड लगाया गया, मंत्र उच्चारण किया गया। भोलानाथ जो गोमती नगर के मंदिर है उसमें की गई। हमारी घर वापसी हुई, 15 लोगों की घर वापसी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हिंदू धर्म में हूँ, मुझे गर्व अपने हिंदू धर्म पे, और मैं सदैव हिंदू धर्म की रक्षा करूंगी, चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए। लगातार छंगुर बाबा के गुर्गे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, छंगुर बाबा को अरेस्ट करवाया, तुमने अच्छा नहीं किया। मॉर्निंग में SP ऑफिस गई थी आज, SP साहब के स्क्रीन पे, कार्यालय के अंदर स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े स्क्रीन पे चल रहा था, मेरी ही न्यूज चल रही थी। उन्होंने न्यूज की तरफ देखा भी नहीं और ये बोलते शायद इन्होंने अखबार की कटिंग देख के
छांगुर बाबा का नाम जोड़ दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा है लड़की ने एप्लीकेशन कब से लगा रही है, लड़की ने STF को ATS को जांच चल रही है इसकी। हमने गुप्त रखा था ये, क्योंकि जांच जो चल रही थी उसको गुप्त रखा गया था उस टाइम पे। जब तक जांच जो कंफर्म नहीं हो जाती है, इस बात को शो नहीं करना था। STF की जांच का ये वो था। तो सर मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छांगुर बाबा जो इतने शातिर हैं, इतने बड़े शातिर लोग हैं, धर्म परिवर्तन करवाना, नई लड़की मानती है तो उसका बलात्कार करवा दो, उसको मार दो। ये लोग ये हथकंडे अपनाते हैं और इनके टीम के कुछ लोग गांव घाना खंडी के अंदर हैं, लगातार मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है जी सर। तो ये सोनू रानी है, बता रही हैं कि किस तरह से छांगुर बाबा क्या करते थे, कैसे इन्होंने अपना घर वापसी किया, फिर से धर्म परिवर्तन किया है और हिंदू बनी है। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि छांगुर बाबा जी जो हैं और ये जो इनके गुर्गे हैं, ये लोग फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं। आज एयरपोर्ट के ऊपर नशीली पदार्थ तक यहाँ से सब भेजी जाती है। मेरे को भी अभी भी मेरे मजबूर किया गया मुझे 2024 में भी कि तू सऊदी वापस आ जा और बैग लेके आ। मैंने मना किया तो मेरे साथ 12 लोगों ने मारपीट की। उसकी एप्लीकेशन मैंने देहात कोतवाली में दी। इन लोगों ने एक लड़कियों को इतना उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पे और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं आज तक हुई है। पुलिस वाले सच की जगह झूठ पे झूठ बोलते रहे। मेरे को समझ नहीं आता। मेरे जो यहाँ की जिला स्तर की पुलिस है, SP साहब तो वही बोलेंगे जो नीचे की पुलिस प्रशासन जो उनको बताएंगे कि यहाँ पे ये है। जिला स्तर की पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये सोनू रानी है, सुन लिया आपने इनको। छंगुर बाबा पर इन्होंने कई आरोप लगाए। इसके अलावा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ गुर्गे हैं सहारनपुर में जो इनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इनके द्वारा ही छंगुर बाबा को लेकर STF और ATS को शिकायत की गई थी और उसी के चलते उन पर अब कार्रवाई जो है वो हुई है। सुरक्षा की मांग कर रही है और इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र इनकी तरफ से दिए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो है सोनू रानी की तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।